अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब अमेरिका में हैं भीख मांगने के लिए। सऊदी अरब के शाही ख़ानदान आया था पाकिस्तान भीख देने के लिए। इस पे डिटेल में आपसे बात करने से पहले आपके सामने दो तीन चीज़ें रखना चाहूँगा। यूनाइटेड किंगडम ने एक ग्रुप को पकड़ा है, गैंग को पकड़ा है, जो झूठी शादियां करके और झूठे कागजात बना के पाकिस्तान से लोगों को लाता था। इस सिलसिले में 10 लोगों को सज़ा हुई है, जिसमें औरतें भी हैं, आदमी भी हैं। अजीज़ दोस्तों, अभी रामनवमी चल रही है, नवरात्रि चल रही है। इस पे मैंने जब ये वीडियो देखी योगी जी महाराज की छोटी कन्याओं की पूजा करते हुए, उनकी खिदमत करते हुए, सेवा करते हुए, तो मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि यार कितना बड़ा फ़र्क है इस्लाम में और सनातन में। कि सनातन में बच्चियों के साथ ये सलूक होता है, इस्लाम में तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या क्या अत्याचार होता है मुसलमानों के हाथों, ये हम देखते ही हैं। 5-5 साल की बच्चियों को बुर्के पहनाए जाते हैं ज़बरदस्ती, इनके साथ कितना जुल्म होता है पाकिस्तान में। एक रिपोर्ट मौजूद है, मैं पहले भी आपके सामने वो पेश कर चुका हूँ कि जो लड़कियों के रेप होते हैं ना, उसमें 80 to 90% उनके अपने घर वाले होते हैं। बाप होता है, भाई होता है, मामू होता है, चाचा होता है, खालू होता है, फुफ्फा होता है, अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं। जबकि जब हम सनातन में देखते हैं तो देवियों की पूजा होती है। ये छोटी छोटी कन्याओं की जो चीज़ होती है बड़ा मुतासिर करती है। और इसी सिलसिले में हमारी जो वेस्ट बंगाल से हैं, इन्होंने भी कई बार इन चीज़ों पे हमारी निशानदही कराई है। जैसे कि इमाम साहब ने मुझे पश्चिम बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने खराब की। तो मैंने देखा कि मंदिर का दरवाजा मेरे लिए खुला है और पूरे सम्मान के साथ खुला है, तो मैंने नवरात्रि मना ली। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, जिस हिसाब से बेटियों को देवी स्वरूप माना जा रहा है, ये मैंने अपने मजहब में कभी नहीं देखा। और इसलिए मैं नवरात्र के इस मौके पर प्राचीन हनुमान मंदिर आकर के इन बेटियों के साथ बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रही हूँ। हमेशा दबाया कुचलाया गया है मुसलमान बेटियों को। हमें तो एक मर्द के साथ 4-4 बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है, हमारा तो मुत्ताह कराया जाता है, हमारा तो मस्यार कराया जाता है। हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से। और अवैसी साहब हमेशा मुसलमान बेटियों का सलवार झांकते रहते हैं, वो हमेशा हमारे पीरियड्स का इंतजार करते रहते हैं सलवार झांक झांक करके। अवैसी को तो और कोई काम है नहीं, अवैसी ने मुसलमान बेटियों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो कभी कुछ बोला नहीं। अश्लीलता का नंगा नाच चलने के लिए धर्म के ठेकेदार भारत में मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सनातन एंड इस्लाम। अजीज़ दोस्तों, मैंने पिछले दिनों गो फंड की अपील डाली थी आप सब दोस्तों के लिए। मेरे घर के पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमने नोटिस की हैं और काफ़ी फ़िक्र वाली बात भी है। और अपनी तो मुझे इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन मेरी हरकतों की वजह से मेरी फैमिली रिस्क पे आ जाती है, इसलिए मुझे सोचना पड़ता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में मैंने आप सबसे अपील की है कि अगर आपकी मदद होगी तो मैं अपना घर भी चेंज कर सकूंगा और मोर सिक्योर्ड प्लेस पे विथ मोर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ मैं मूव कर सकूंगा। तो आपसे विनती है कि अपने करीबी लोगों से, या आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल करीबी लोगों को जानते हों जो थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन कर सकेगा, तो मेरे लिए ये सफ़र आसान हो जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका के दौरे पे हैं और उन्होंने वहाँ पे ज़ोर शोर से
भीख मांगने की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में वो अजय बंगा साहब से मिले। अजय बंगा साहब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं और वो ज़ाहिर इंडियन हैं, इंडिया से पढ़ के गए हैं, इंडिया में पले बड़े हैं। और अजय बंगा साहब ने इनको अश्योर कराया है कि जो रिफॉर्म्स हम चाहते हैं पाकिस्तान में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो अगर आप लाएंगे तो बिल्कुल हम आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार हैं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातुगु असाकावा के साथ भी मुलाकात की और उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद करें। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका के इतने लंबे चौड़े दौरे पे हैं, अमेरिका की अथॉरिटीज़ से मुलाकातें कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर से जब जर्नलिस्टों ने ये सवाल किया कि आप इस सिलसिले में क्या पाकिस्तान की मदद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ कर्ज़े का मामला है और गिरती हुई इकोनॉमी है, उसको बचाने के लिए हर तरह से पाकिस्तान की मदद करेंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बस वही बात है कि रिफॉर्म्स पाकिस्तान जब लाएगा तो हम उस पर ऑफ कोर्स पाकिस्तान की मदद करेंगे। अब अजीज़ दोस्तों, अचानक ही इस वक्त अमेरिका का तो अचानक ही नहीं कह सकते, अमेरिका का तो मुसलसल पाकिस्तान को घसीटने का भी है, क्योंकि कर्जे में अमेरिका ही डुबो रहा है IMF के नए नए प्रोग्राम देके, और वो लेकिन बचा भी रहा है। और इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे। अब इस वक्त पाकिस्तान के सिनारियो से चाइना तो गायब हो गया है और तकरीबन बस अब सिंबॉलिक रह गया है चाइना का। अदरवाइज चाइना का ऐसा कुछ नहीं है। चाइना सिर्फ ये है कि अपने कर्जे वापस लेता है और उसमें से काफ़ी हद तक वो रिलैक्सेशन दे देता है कि अच्छा भाई तुम ये किस्त दे दो, अगले दिन हम तुम्हें वापस ये लोन की सूरत में दे देंगे। लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट और ये सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका कंटिन्यूसली पाकिस्तान को बचा रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब इस सिलसिले में जैसे कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड लू जो हैं, डोनाल्ड लू अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उनका फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलने का कोई समझ में नहीं आता, लेकिन वो मिले और पाकिस्तान को कुछ इंस्ट्रक्शंस, इस वक्त अमेरिका के 2 की फिगर्स हैं जो पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंशियल रोल अदा कर रहे हैं। एक डेविड ब्लूम अमेरिका के एम्बेसडर इन पाकिस्तान हैं, और एक ये डेविड लू जिसके ऊपर इमरान खान ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि मेरी सरकार को गिराने के लिए डेविड लू ने ही साइफर वाला मामला हुआ था और डेविड लू ने ही पाकिस्तान में बाजवा को मैसेज भिजवाया था कि इमरान खान की सरकार ख़त्म करो। तो डेविड लू इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाकिस्तान पॉलिसी को देख रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी ट्रंप के ज़माने में रियलिस्टिक हो गई थी और ट्रंप ने कहा था कि हम पाकिस्तान पे भरोसा करते नहीं, हम पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं और वो बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हम काफ़ी उन्होंने हद तक पाकिस्तान पे सख्ती कर दी थी। लेकिन फिर बाइडेन ने आके वापस पाकिस्तान से, तो अमेरिका की जो डीप स्टेट है ना, उसकी रीजन के हवाले से इतनी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं जो ट्रंप को कबूल नहीं थी, इसलिए ट्रंप को भी हटाया गया। और फिर बाइडेन के आने के बाद उस डीप स्टेट की जो रीजनल पॉलिसीज़ हैं, इसमें अमेरिका काफ़ी हद तक चीज़ों पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब मसलसल मसला ये है कि वो पाकिस्तान को अभी तक IMF से मीटिंग शुरू नहीं हुई, शायद आज या कल में होगी या कल हो चुकी होगी। जब मैंने ये वीडियो बनाई तब तक तो नहीं हुई थी। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डोनाल्ड लू और इस तरह मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिल रहे हैं, थिंक टैंक से मिल रहे हैं, लेकिन सबका जोर एक ही चीज़ पे है कि आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब लाएंगे। अब औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि हमें कम से कम 3 साल चाहिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए, लेकिन अमेरिकन अथॉरिटीज़ एंड ऑफ द डे देखें पैसा तो दे देंगे वो,
औरंगज़ेब का टारगेट है, पाकिस्तान का टारगेट है 6 से 8 बिलियन डॉलर की 3 साल का प्रोग्राम लेना, और 3 साल के लिए ये 6 से 8 बिलियन डॉलर का कर्जा इनको ये समझते हैं कि मुश्किलात से निकाल देगा। मसला ये है कि सऊदीज़ भी जो आए, अमेरिकन्स भी जो बात कर रहे हैं वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पहले इनका सबसे बड़ा चीज़ ये थी कि आप डिफेंस बजट को कम करें, डिफेंस खर्चे कम करें, लेकिन अब वो शर्त हटा दी गई है, इसलिए कि अमेरिका को इस रीजन में जो इसकी नियर फ्यूचर की पॉलिसीज़ हैं और पॉसिबल जंगी सिचुएशन में अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत होगी। तो इस वक्त अमेरिका ने वो जो डिफेंस बजट कम करने की शर्त रखी थी ना, वो हटा दी है। लेकिन उसका नतीजा ये है कि बाकी शर्तें जो हैं वो भी पाकिस्तान में, जैसे डॉन अखबार ने ये एडिटोरियल लिखा है कि पाकिस्तान आज तक क्यों कभी भी IMF और दूसरों की शराइत पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं ला सका, इसलिए कि बेसिक जो रिफॉर्म्स हैं उसमें वो जो आम आदमी के ऊपर बोझ डालने का है ना, वो तो पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर पूरा कर देता है, लेकिन जो अपने खर्चे कम करने का है वो तो पाकिस्तान किसी सूरत में नहीं कर सकता। अब जैसे हम आप कंपेयर कर लें कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस का दौरा कराया, वीडियो थी उसमें उसने अपना ऑफिस दिखाया, छोटा सा कमरा, एक कमरे की ऑफिस, साथ में कॉन्फ्रेंस रूम था जिसमें एक टेबल पड़ी थी, आम सी टेबल जो आम घरों में भी होती है, आम ऑफिसों में होती है, और नॉर्मल सी कुर्सियां पड़ी थी चारों तरफ, दैट्स इट। और हमारे पाकिस्तान में ये आप जो देख रहे हैं तो ये कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं और बड़े बड़े लग्जरी हिसाब किताब में ये लोग बैठते हैं। सरकारी खर्चे जो हैं ना वो कम नहीं हो रहे। अब एनर्जी जो हिसाब किताब है इसमें सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिस पे IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह जोर देते हैं कम करो। आप कैसे कम करोगे? पाकिस्तान ने इसका आसान हल निकाला है कि हर कुछ दिन बाद इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ा दिया, गैस का भाव बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया। हल ये नहीं है, हल ये है जो वो फ्री बांट रहे हैं। पाकिस्तान में मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जब मैं मेयर था तो मतलब हज़ारों लीटर, एक छोटे से टाउन के मेयर की हालत देख लें, हज़ारों लीटर पेट्रोल की पर्चियाँ जाती थीं फ्री में। एक एक छोटे छोटे ऑफिसर हैं उनको भी 500-500 लीटर और 200-200 लीटर पेट्रोल फ्री में जाता था। और मतलब रिश्तेदारों में इधर उधर मिनिस्टर है फ़ोन कर देता था, हाँ भाई मेरा भांजा आ रहा है, 500 लीटर पेट्रोल की पर्चियाँ दे दो। ये जो फ्री का पेट्रोल है, ये जो फ्री का इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो फ्री के घर हैं, ये जो फ्री की सिक्योरिटियाँ हैं, मतलब आप ये सोचें कि एक एक मिनिस्टर, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, इन सब के साथ पुलिस गार्ड्स होते हैं, 2-2, 3-3 पुलिस मोबाइल होती हैं, इन सबका खर्चा है। इतनी सारी पुलिस अगर आप सिर्फ इन्हीं मतलब एलिट की सिक्योरिटी पे लगा देंगे तो उनकी सैलरीज हैं, उनके खर्चे हैं, वो तो सरकार की तरफ से जा रहे हैं। क्राइम को वो कंट्रोल करने के लिए आपके पास फोर्स ही नहीं रहती। तो IMF जिन रिफॉर्म्स की बात कर रही है, चलें डिफेंस बजट को छोड़ दें आप, ये जो सरकार के शाहाना खर्चे हैं उसका क्या करेंगे? एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाखों, मिलियंस, करोड़ों के मेडिकल बिल ले लेता है, इलाज नहीं करा रहा तो भी वो नकली बिल बना के तो मामला चल रहे हैं। इस हद तक लूपहोल है, इस हद तक पैसा लीक हो रहा है कि ये लोग कोशिश नहीं कर रहे उसको रोकने की। तो रिफॉर्म्स इन ए सेंस कैसे आ सकते हैं जब आप सिर्फ आम आदमी पे बोझ डालने के लिए रिफॉर्म्स लेके आ जाते हैं, लेकिन जो सरकारी खर्चे हैं, जो बड़े बड़े लोगों को, अब एक मिसाल है कि एक रिटायर्ड जज है, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, रिटायर्ड 22 ग्रेड का सरकारी ऑफिसर है, उनको आप उनकी फैसिलिटीज़ देखेंगे हैरान रह जाएंगे। मैंने इस पे पूरा एक प्रोग्राम पहले किया हुआ है। मतलब 10-10 करोड़ रुपए का एक एक रिटायर्ड जज आपको पड़ रहा है। आपने इनको एक बावर्ची दिया हुआ है, 2 सेक्रेटरी दिए हुए हैं, घर का इतने इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, आपका
पेट्रोल की पर्चियां हैं, आपको गाड़ी दी गई है, आपको ड्राइवर सरकार की तरफ से दिया गया है, आपकी सिक्योरिटी के लिए 4 पुलिस गार्ड दिए गए हैं, आपको घर दिया गया है, आपको घर के रेनोवेशन के लिए, मतलब इतना हद तक यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। तो फिर ये लोग जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान पूरा नहीं करता। अभी औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे, ये कहाँ से लाएंगे, इनकी औकात ही नहीं है। ये पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते। भारत में 10 साल से एक रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है, लेकिन स्टिल सिस्टम की खराबियां अपनी जगह मौजूद हैं। इस सिस्टम जो कई डेकेड से खराब होता चला जाता है उसको सुधारना मुमकिन नहीं है। तो अजीज दोस्तों, सऊदी भी आए, अभी तक कॉन्क्रीट कोई चीज़ करके नहीं गए। आए 2 दिन रहे, सारे मिनिस्टर आए, मीटिंगें की, ये वो। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फिर अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई उनके जाने के बाद। बोला भाई बहुत पैसा आ रहा है, फिक्र ही नहीं करो, सऊदी बिलियंस ऑफ डॉलर लेके आ रहे हैं। वो जो होता है ना कि आपके कोई अमीर रिश्तेदार हैं, गरीब आदमी के घर पे आते हैं और उनको कहते हैं अच्छा हम आपके लिए कुछ करेंगे। उनके जाने के बाद वो फैमिली बैठ के डिस्कस कर रही होती है अरे यार इतना पैसा आएगा। बेटा कहता है पापा मेरे को तो एक मोबाइल चाहिए, दूसरा बेटा कहता है मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, लड़की कहती है मुझे स्कूटी चाहिए। हम ये सब प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये शहबाज शरीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो सऊदी कैबिनेट आई, उनके साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इकोनॉमिक मीटिंग हो रही है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की। उसमें आर्मी चीफ बैठा है शहबाज शरीफ के बगल में। आर्मी चीफ का उसमें क्या काम है? तो अजीज दोस्तों, खराबियां सिस्टम की बहुत सारी हैं और लेट्स सी के इसका क्या होता है। मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत में कहा है कि रोटी 16 रुपए की होनी चाहिए, नान 20 रुपए का, बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो रोटी की एसोसिएशन है ना, उन्होंने कहा कि हम रोटियां ही नहीं बेच रहे भाई। उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको बुला के, जैसे आपको याद होगा कि एक फिल्म में हुआ था कि किसी चीज़ का भाव बढ़ा दिया था, तो लोग आए कि सर उन्होंने तो 50 रुपया भाव बढ़ा दिया है। तो उन्होंने उस जो दुकान वालों की एसोसिएशन थी उनको बुलाया, उन्होंने कहा यार ये क्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर बहुत ज़रूरी है। तो बोला अच्छा ऐसा करो तुम लोग 100 रुपया भाव बढ़ा दो। उन्होंने 100 रुपया बढ़ा दिया। अब उन्होंने बाहर निकल के लोगों से कहा कि भाई 50 रुपया आपने कहा था ना, ये लो हम 50 रुपया कम कर देते हैं। तो इस तरह अब रोटी की वज़न कम हो जाएगी। और जो रोटी एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने कहा कि हम रोटी सस्ती कर देंगे, लेकिन पेट्रोल सस्ता करो, डीजल सस्ता करो, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती करो, गैस सस्ती करो, गंदम की काश्त सस्ती हो जाएगी तो फिर हम आटा भी सस्ता मिलेगा, तो रोटी खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। इसी तरह इन्फ्लेशन रिपोर्ट ये आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जो मैंने पिछली बार बता दी थी आपको कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा महंगाई का शिकार है और पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जाएगी। अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।